जवान, ए जवान, कहाँ जा रहे हो? कहाँ यार? बेटा बैठो, बैठो बेटे, बेटे बैठ जाओ। मैं बूढ़ों को तकरीर नहीं सुनाता, इसलिए कि जिस दिन मेरी कौम के जवान सुधर गए, दुनिया में किसी ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि इस्लाम के बेटों की तरफ उंगली उठाए। ये यूपी के योगी की औकात नहीं थी जो हम मुसलमानों के बेटों के घर पर बुलडोजर चलाए। क्या बात है, वाह। गैरों का शिकवा कब तक करोगे? फला फला की कहानी कब तक सुनाओगे? हुकूमत मेरी नहीं, ताकत मेरी नहीं, पावर मेरा नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, वजीर मेरा नहीं, मंत्री मेरा नहीं, एमएलए मेरा नहीं, एमपी मेरा नहीं, पीएम मेरा नहीं, सीएम मेरा नहीं, डीएम मेरा नहीं। बंद करो ये शिकवा। सबसे पहले तुम खुद से पूछो कि तुम अपने हो या नहीं। तुम्हें रब ने पैदा किस लिए किया था? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अरे इंजीनियर से पूछो इंजीनियर क्यों बने, वो भी मकसद बताता है। डॉक्टर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, वो भी मकसद बताता है। शायर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, बहैसियत शायर वो भी मकसद बताता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, तुम मुसलमान हो, तुम बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? अगर ये नहीं जानते तो फिर पैदा क्यों हुए थे? अब बिलखुसूस उन जवानों पर मातम करने को जी चाहता है कि जिस कौम के जवानों से पड़ोस की, जिस जवान की नजरों से पड़ोस की बेटियां महफूज न हो, फिर वो अपनी जुबान से कहे कि इस्लाम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की बेटियां अपना मजहब छोड़कर औरों की तरफ जा रही हैं, इस्लाम की बेटियां बेदीन हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पैदा किया तुमने, रोटी खिलाई तुमने, जवान किया तुमने, कपड़े पहनाए तुमने, शौक की चीज ला कर दी तुमने, उसके अरमानों को पूरा किया तुमने। राही तुम्हारे घर में, पली तुम्हारे घर में, बढ़ी तुम्हारे घर में, हंसी तुम्हारे घर में, रोई तुम्हारे घर में। बाप तुम थे, माँ तू थी, बेटी तेरी थी, बाप तू था। इतना होने के बावजूद तेरे घर की बेटी गैरों के साथ भागी क्यों? इस जवाब को तुम्हें कोई यूपी का योगी नहीं देगा। इसका जवाब तुम्हें मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब कोई अमित शाह से तुम लोगे तो भूल गए हो। अरे पैदा तुमने किया, पली तुम्हारे पास, बड़ी तुम्हारे पास, फिर तुम में क्या कमी रह गई कि बेटी तेरी है भाग गई औरों के साथ, बेटी तुम्हारी है भाग गई गैरों के साथ। इसके सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम होटल पे बैठकर, चाय की दुकान पे बैठकर लंबी लंबी सियासत की दुकान खोलने वाले बेवकूफों, हो सके तो पलट कर पूछो उलमाए अहले सुन्नत से। अगर मेरी बात बुरी है तो चुप रहिएगा, अच्छी बात है। इशारा करूं तो सुनना चाहो तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारे हाथों को अल्लाह तौफीक दे के पूरी जिंदगी से उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिर चूक कहां पर हो रही है? इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो रुक जाओ, एक वाकया सुन लो। एक बहुत बड़े इस्लामिक मुफक्किर गुजरे, अंग्रेजी जुबान में उनकी कई किताबें, भाई शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब। मैं इस वाकये पर आपकी खुसूसी तवज्जो, इजाजत है भाई, इजाजत है? तुम आपस से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सवा घंटे की तकरीर मेरी सुनना, मैं सुनने की चीज हूं, मैं सुना कर चला जाऊंगा, बाद में गौर कर लेना। एक इस्लामिक थिंकर तो जाओ, एक इस्लामिक राइटर, एक इस्लामिक लेक्चरर,
उसने अंग्रेजी में कई किताबें लिखी है। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो यूरोप गए। कहां गए? यूरोप। यूरोप का एक मुल्क है नॉर्वे। इस वाक्य को सुनना और नतीजे पर गौर करना। जब वो नॉर्वे गए, उनको भूख लगी, एक होटल में गए। ईसाई मुल्क, यूरोप की तहजीब। यूरोप की तहजीब का मतलब आवारगी। यूरोप की तहजीब का मतलब बेपर्दगी। यूरोप की तहजीब का मतलब बेहूदगी। जब वो होटल में गए, वो इस्लामिक नौजवान मुफक्किर थिंकर, भूख लगी थी। जिस होटल में वो गए, उस होटल में ईसाइयों की भीड़ थी। और ईसाइयों में मर्द भी और औरत भी, जवान लड़के और जवान लड़कियां। कोई हाफ पैंट में, कोई एक दूसरे को चूमते हुए खा रहे हैं, मगर खाने का सलीका नहीं। हाथों में शराब की बोतल। जवानों में हर जवान अपने साथ एक जवान लड़की को लेकर आवारगी और खरमस्ती की दास्तान सुना रहा है। न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, न होटल में रहने का तरीका, न औरतों के साथ बात करने का तरीका। एक आवारगी, एक हैवानगी, एक बेहूदगी, एक बाजारूपन। ऐसे माहौल में, अमरुद्दीन साहब, ऐसे माहौल में इस इस्लामिक मुफक्किर ने होटल में जाकर मीनू मंगवाकर हलाल खाने की फरमाइश की। और जब वो खाना आकर लग गया, तो इसने उस माहौल में भी, जहां ईसाइयत थी, जहां बेहूदगी थी, जहां बर्बादी थी, जहां बाजारूपन था, उस माहौल में भी आपने सबसे पहले सुन्नत तरीके से हाथ धोया। और उस भीड़ में भी उस तरीके से आपने खाना शुरू किया, जिस तरह मेरे मुस्तफा ने खाने का तरीका। वाह वाह, क्या बात है, वाह। जिस तरह खाने का तरीका बताया, बड़े सुकून से निवाला बनाया। बेशक बेशक, बड़े सुकून से चिबाने लगे। नजर न इधर न उधर। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। कौन रक्स कर रहा है कोई मतलब नहीं। कौन बेहूदगी कर रहा है कोई मतलब नहीं। कौन आवारगी कर रहा है कोई मतलब नहीं। ये जवान उस माहौल में बड़े सुकून के साथ, अदब के साथ, शरीयत की रोशनी में, हुक्म मुस्तफा की रोशनी में, फरमाने इलाही की रोशनी में, अदाए मुस्तफावी की रोशनी में, बुजुर्गों की सीरत की रोशनी में इस तरह खाना शुरू किया कि जैसे मुझको किसी से कोई मतलब नहीं। हम तो अपने नबी की सुन्नत के उजालों में खो गए। वाह, हम तो अपने नबी की सुन्नत उजालों में खो गए। जैसे ही खाने लगे, तो उस भीड़ में जहां जवान लड़के और लड़कियां आपस में आवारगी की सारी कहानियां लिख रहे थे, जहां बदकिरदारी आम थी, ऊंची भीड़ में कुछ जवानों ने एक जवान को अलग तरीके से बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए देखा। तो उन जवानों को एहसास हुआ कि आखिर इस भीड़ में ये खा तो रहा है, मगर सबसे अलग क्यों खा रहा है। इसके खाने की याद अलग, इसके पीने की याद अलग, इसके रहने की याद अलग, इसके मुस्कुराने की याद अलग। रक्स हो रहा है मगर नजर उठती नहीं। मिसाल के तौर पर सच्ची बात बता रहा हूं, यहाँ की बात नहीं, पूरे भारत की बात बता रहा हूं। आप जलसा सुन रहे हो, बोलो ना भाई, जलसा सुन रहे हो ना? कितने लोग जलसा सुन रहे हो, हाथ उठाकर बताओ। हजरत सब जलसा सुन रहे हैं। सबके ज़हन में ये है कि एक मौलाना तकरीर कर रहे हैं, सबके ज़हन में एक उलमा बैठे हुए हैं, सबके ज़हन में एक हम दीन की बातें सुन रहे हैं। मगर अचानक कोई आकर कह दे, या आपके कानों से आवाज टकरा जाए कि एक काफिला जा रहा है जिसमें नाच गाना हो रहा है। अगर यहाँ इस वक्त 1000 आदमी बैठे हुए हैं, तो 900 आदमी अल्लाह महफूज रखे वो चले जाए।
नाच गाना कहीं और, कव्वाली कहीं और, आवारगी कहीं और। जी जी जी। मगर आप इस मजलिस में जहां बैठे हो, जहां आपका यकीन बोलता है कि उलमा की मौजूदगी है, कुरान की बातें हैं, हदीस की बातें हैं, रहमत ही रहमत अल्लाह की बरस रही है, ये सब जानते हुए मानते हुए भी आप छोड़कर चले जाओगे। सुभान अल्लाह। क्या मैं गलत बोला? सब छोड़कर चले जाएंगे। बस इसी से समझो वो जवान होटल में था, उसी होटल में आवारगी के सारे फितने मौजूद थे, मगर जवान ने देखा, नजर नीची की, भूख लगी थी, खाना मंगवाया, नजर नीची, कौन नाच रहा है, कौन रक्स कर रहा है, कौन आवारगी कर रहा है, कौन बेहुदगी कर रहा है, कौन बोसो किनार कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस नजर झुकाकर वो खाने लगा। और जब उसी भीड़ के कुछ जवानों ने देखा कि ये सब में अलग है, एक साहब ने आकर कहा, भाई साहब आपका ताल्लुक क्या ईसाई मजहब के हैं? कहा नहीं। कहा तो आप होटल में आए हैं? कहा हाँ। कहा खाने के लिए आए? हाँ। कहा ये बताइए यहाँ जितने लोग हैं होटल में सब खाने ही पीने के लिए आए हैं, मगर सब में आप बिल्कुल अलग हैं। सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। जी जी जी। नहीं, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तो मैं तो चाहूं खाने के लिए तो मैं भी आया, पीने के लिए तो मैं भी आया, आप भी खाने के लिए आए, आप भी पीने के लिए आए, मगर आप सब में अलग क्यों हैं? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम पहले बताओ कि तुम हमसे अलग क्यों हो? अरे कब बोलोगे भाई, कब? सुभान अल्लाह। तुम अलग क्यों हो? जी। फिर इन लोगों ने कहा पहले आप बताइए, आप इस तरह क्यों खाते हैं पीते हैं? कहने पहले तुम बताओ कि जी रहे हो तुम भी। मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए। जी रहे हो तुम भी। जी जी। जी रहा हूं मैं भी। खा रहे हो तुम भी, खा रहा हूं मैं भी। पी रहे हो तुम भी, पी रहा हूं मैं भी। होटल में हो तुम भी, होटल में हूं मैं भी, मगर तुम उस तरह क्यों खाते हो? तुम बता दो अपनी जिंदगी का मकसद, फिर बता दूंगा मैं अपनी जिंदगी का मकसद। क्या बात है, वाह वाह। अब तवज्जो आपकी, अब आगे सुनो। उसी अंग्रेज जवानों की भीड़ के एक लड़के ने खड़े होकर कहा, मेरी जिंदगी का मकसद इट, खाना, ड्रिंक, पीना, हैप्पी, खुश रहना, जिसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो। खाओ खाओ ऐश करो, ऐश करो, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। अब अगर एहसास की दुकान पर ताले नहीं पड़े हैं तो जवाब सुनो उस इस्लाम के शहजादे का। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। उसने कहा जिंदगी का मकसद खाना पीना खुश रहना। कहा कि अगर तेरी जिंदगी का मकसद खाना है, कुत्ते भी खाना खा ले। वाह वाह, क्या बात है। अगर तेरी जिंदगी का मकसद पेट भरना है, गधे भी पेट भर लेते हैं। बताओ फिर तुम में और गधे में क्या फर्क रह गया? अगर तेरी जिंदगी का मकसद पीना है तो हमने जंगल की हिरनियों को नदी किनारे पानी पीते हुए देखा है। फिर तुम्हारे पीने में और हिरन के पानी पीने में क्या फर्क रह गया? और अगर तुम कहते हो ईट ड्रिंक हैप्पी, खुश रहना, तो चले जाओ किसी ऐसे दरख्त के नीचे जहां बंदर रहते हो और बंदरों को देखोगे आपस में बंदर इस तरह खेलते हैं कि कोई इस शाख से उस शाख पर, उस दरख्त से उस दरख्त पर कलाबाजियां करते हैं, मस्ती करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद इसी तरह खुश रहना है तो तुम में और बंदरों में क्या फर्क रह गया? अब क्या जो बात है, है।
अब मैं चाहूंगा कबरुद्दीन साहब किबला बहुत जिम्मेदार आप हैं और नकीब भी आप ही बन गए, तो अब बोले तो किसको बोले? अब निकाबत का पूरा लहजा दिखना चाहिए यहाँ पर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी का मकसद है खाना पीना खुश रहना, मगर मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ पीना नहीं, सिर्फ जागना नहीं, सिर्फ सोना नहीं, सिर्फ मुस्कुराना नहीं, सिर्फ बाजार में जाना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद जो मदीने वाले ने रब के अहकाम की रोशनी में दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि खाओ इस तरह कि रब की इबादत हो जाए, पियो इस तरह रब की इबादत हो जाए, मुस्कुराओ इस तरह रब की इबादत हो जाए, चलो इस तरह मुस्तफा की इबादत हो जाए। क्या मतलब? मुस्तफा की इबादत करते रहोगे, खुदा की इबादत होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ाने गौसे रज़ा, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस पर थोड़ी सी बात आगे करूंगा, मगर गालिबन यहीं के मदरसे के उस्ताद हैं, नाम गालिबन अब्दुल मलिक साहब या कुछ है, वो उम्रा पे गए हुए हैं गालिबन, तो कई बार उनका फोन आया कि वो वाली नाशिर जरूर पढ़िएगा। आज भी फोन आया रूम पे अब्दुल कलाम साहब, तो मैं उनकी बात रखकर 2 से 3 शेर आपको सुना रहा हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर हुआ है कलाम यूट्यूब के जरिए पूरे भारत में, नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग उर्दू समझते हैं वहां तक ये कलाम गया। फरमाइश उसी कलाम के, तो मैं कुछ शेर पढ़ दे रहा हूँ। जब मैं इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह बोलना है। जी 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 जी। वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वाह। वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में। वाह वाह, बेशक क्या बात है। और ये शेर में पेश करता हूँ बड़े भाई हबीबुल्लाह फैज़ साहब जी जी। इरशाद इरशाद। क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। अभी हबीबुल्लाह भाई फकीर और कई मेरे हबाब उम्रा पे गए हुए थे, 28 जनवरी को वापसी हुई थी गालिबन। तो सच्चा शेर भी है और अच्छा शेर भी है। क्या होगा। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह कह दे उसे तू जन्नत का मुसाफिर कर दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो एक बार और मौका दे रहा हूँ जन्नत का सफर करने की नीयत किसे है, जरा मदीने वाले के सदके में वो हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ये शेर पेशकश मुलाजा फरमाए। क्या होगा मदीने में मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की
नहीं आई वाह मदीने में, मदीने में। दूसरे मिसरे पर कोई आशिक चुप नहीं रहेगा। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। एक शेर और समाप्त करना है। मनोवर हुसैन खिदमत बहुत की आपने, इस शेर की खिदमत कीजिए। जी जी बेशक। क्या होगा हसीनाने इरम, जन्नत की हूरें, हसीनाने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, हसीनाले हसीनाले इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया, क्या बात है, वाह क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी जिंदगी का मकसद समझ लो, और जिस दिन मेरी कौम के जवानों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया, जी जवानों ने, अरे तुम साल में एक जलसा करना चाहते हो, 40 दिन 25 दिन 20 दिन 2 महीना 1.5 महीना 15 दिन कंटिन्यू लग जाते हो इस मेहनत में कि हमारा जलसा कामयाब हो। इतना बजट है, इतना पैसा है, अगर तुम जलसे की ठान लेते हो तो जलसा होकर रहता है। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि अब अपने मुआशरे को बेहतर करेंगे तो जवानों उठ कर तो देखो मुआशरा बेहतर हो जाए। वाह वाह क्या बात है, वाह। कैसे मुआशरा बेहतर होगा। मत पियो शराब, जी चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बोतल पी पी कर बोतल बने हुए हो तुम। मत पियो शराब, वाह वाह। इसलिए कि ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद शराब नहीं। मेरे दोस्त, तुम कितना पीते हो? आज से 1400 साल पहले अरब के लोगों ने जितनी शराबें पी हैं,
वैरायटी वैरायटी की शराब, किस्म किस्म की शराब। आज भी अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में शराब की उतनी बोतलें नहीं सस्ती हैं। आज से 1400 साल पहले मक्के में लोग जितनी तरह की शराब पीते थे। बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसई उठाइए, इब्न माजा उठाइए, मुवत्ता इमाम मालिक उठाइए, मुवत्ता इमाम मोहम्मद उठाइए, हदीस की किताबों को उठाइए। बुखारी शरीफ में देखिए, शराब जैसी वैसा नाम, वैसा ही बर्तन। उलमा मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है हदीस, शराब के बर्तन के नाम मौजूद है। जी जी। हंतुम, दुब्बा, मुज़फ़्फ़र, नकीर, ये शराब के बर्तनों के नाम है। कद्दू से बनाई गई शराब है तो उसके लिए ये बर्तन है। सड़े हुए खानों से बनाई गई है शराब तो उसके लिए ये बर्तन है। किशमिश से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। महुआ से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। मैं जैसे ही पहुंचा आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में, अल्लाह आपकी बस्ती को सलामत रखे। सबसे पहले नाश्ता लगाया गया। नाश्ते में सेब भी, नाश्ते में अंगूर भी, नाश्ते में दालमोट भी, नाश्ते में बिस्कुट भी, नाश्ते में काला जामुन भी, नाश्ते में जिसे गुलाब जामुन बोलते हैं गुलाब जामुन भी, नाश्ते में व्हाइट रसगुल्ला भी। मैंने पूछ लिया मौलाना साहब से कि केला तो था ही, अंगूर तो था ही, बिस्किट तो था ही, सब था, ये गुलाब जामुन रखने की क्या जरूरत थी? तो हजरत ने फरमाया, मुआ साहब ने, नौमान भाई, मेहमान नवाजी इसी का नाम है। हमारे इलाके में मेहमान के आने पर दस्तरखान बिछाया जाता है, तो दस्तरखान पर जब भी लगाई जाएगी चीज, उसमें दालमोट हो, बिस्किट हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, दिस हो, डाइट हो, इफ हो, बट हो, सब हो, मगर मिठाई अगर नहीं हो तो उसे मेहमान नवाजी नहीं कही। यानी कुछ रहे ना रहे, मिठाई का रहना जरूरी। जी जी बेशक, जी जी सही बात। इसी तरह अरब में कोई मेहमान आए, कोई आदमी आए, तो दस्तरखान पर सब रहे न रहे, शराब की बोतल जरूर रहनी चाहिए। इतने रसिया थे शराब के, इतने दीवाने थे शराब के कि बाप बाप में शराब, घुट्टी घुट्टी में शराब। जी जी। मैं फिर कहता हूं, इस्लाम के बेटो, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मत पियो शराब, मत पियो शराब। जो पीते हैं वो तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। आज के जलसे को गवाह बनाकर, मौला मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं इन बातों से कि जितनी वैरायटी की शराब अरब के लोग पीते थे, मगर आ गए जिब्राइल अमीन, या रसूल अल्लाह, अब से कोई शराब नहीं पिएगा। जैसे ही मुस्तफा ने कहा कोई शराब नहीं पिए, हाय हाय हाय, एक ऐलान करने वाले ने ऐलान करना शुरू किया, ए मक्के के मुसलमानों, अब से शराब मत पीना। इसलिए कि मुस्तफा ने मना कर दिया। जिब्राइल आए थे रब का पयाम लेकर, अब मत पीना शराब। किसी ने ये बात नहीं कही कि कहने वाला कह रहा है हम चलो मुस्तफा से पूछ लेते, नहीं, एक भी ऐसा दीवाना नहीं मिला, बल्कि सबने जैसे ही सुना कि कहा जा रहा है शराब मत पियो, मत पियो शराब,
रिवायत सुनकर तुम इस्लाम के बेटे हो, सुनो और तड़प जाओ कैसे थे मुस्तफा के वो दीवाने। आज का इंसान कहता है मौलाना आदत लग गई है छूटती नहीं है, कैसे छूटेगी शराब, आदत लग गई है छोड़ना चाहता हूँ शराब नहीं छूटती। मगर मुस्तफा के दीवानों को देखो, जैसे ऐलान करने वाले ने ऐलान किया था अब कोई शराब नहीं पिएगा। लोग कई रवायत में है कि कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान पे शराब की बोतल रखी थी, जैसे ही सुना कि मुस्तफा ने मना कर दिया उठाया वहीं से फेंक दिया। किसी ने सुना तो हाथ में बोतल थी वहीं से फेंक दिया। अमा कुछ तो ऐसे थे जो अपने मुंह तक लेकर चले गए थे शराब, वहीं से फेंकना शुरू किया। और कुर्बान जाओ सहाबा की उस अदा पर, कुछ ऐसे भी सहाबी थे जो शराब पी पी कर अपना पेट भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना मुस्तफा ने मना कर दिया लोग अपनी उंगलियां हलक में डालते जाते थे, शराब की उल्टी करते जाते थे और कहते थे शराब तू यहाँ से निकल जा, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। अब सुनो कुरान की वो आयत जो मैंने तिलावत की। क्या बात है, वाह कुल तुम खैरा उम्मती, उम्मती, वाह तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जी जी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसके मुस्तफवी से लबरेज कर दे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, एक बात आ गई शेयर कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त किसी ने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 35 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 40 करोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें 30 करोड़ मुसलमान है, कुछ कहते हैं इसमें 35 करोड़ मुसलमान है, कोई कहते हैं 40 करोड़ मुसलमान है। भाईजान अगर यही सच है और सच है, यही सच है और सच है, तो जहां 100 लोग दिखेंगे वहां 27 तो आप दिख जाओगे। अरे बोलो ना, अगर आप बस पे चल रहे हो, जी जी, अगर बस पे चल रहे हो और तुम 1 अरब 35 करोड़ में 35 हो, तो 135 में 35 तो तुम ही रहोगे। जहाज में बैठोगे, अगर जहाज में 100 आदमी बैठेंगे तो 28 तो तुम ही रहोगे। अगर तुमने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, सर पे टोपी रख ली, और जब आरएसएस के कुत्ते मुड़ कर देखना चाहेंगे कि किसी एक को टारगेट बनाया जाए, मुड़ कर देखेंगे कि फला को टारगेट बनाया जाए, मुड़ के देखेगा एक, यहाँ 28 दिख जाएंगे। वाह, फिर किसी में हिम्मत है तो फिर दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते, चेहरे पे टोपी क्यों नहीं सजा लेते, जी जी, नमाज की पाबंदी क्यों नहीं कर लेते। कुन तुम खैरा उम्मती, ये जब भी हम पढ़ते हैं तर्जमा करते तो हर मुसलमान कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम ही सबसे बेहतर उम्मत है, हम ही सबसे बेहतर उम्मत है। कौन शराबी, कौन जानी, कौन आवारा, कौन बदकिरदार, कौन बेहुदा नहीं, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। चाहे वो बेटियां हो या बेटी, शहजादियां हो या शहजादी, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कब? जब तुम्हारी हालत ये हो कि तुम भलाई का हुक्म देने वाले हो और बुराई से रोकने वाले हो जाओ। जो भलाई का हुक्म दे, बाबू जल्दी जाओ बेटा, यहाँ से जाओ बेटी जाओ, अल्लाह सलामत रखे। पर्दे के साथ आया करो बाबू, आया ही मत करो, जलसे से आया भी करो तो पर्दे के साथ आया करो। सुन्नियत बदनाम होने की चीज नहीं है, सुन्नियत नेक नाम होने की चीज है। बेशक।